जब आतंकवाद पे आपको चोट पहुंचाना होता है तो सबसे जरूरी ये रहता है कि आतंकवादियों के मनोबल पे चोट पहुंचाएं, ताकि दूसरे आतंकी दूसरे युद्ध जब आतंकवाद की दिशा में जाएं तो एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचें कि इस दिशा में जाने पे उनका अंजाम क्या होगा। उस मनोबल को बखूबी तोड़ा ऑपरेशन सिंदूर ने कि पाकिस्तान में उनके ट्रेनिंग सेंटर में उनके घर में घुस के अगर इस तरह से मारा जा रहा है तो आप अंदाजा लगाएं कि जिन नए यूथ को ये लोग अप्रोच करेंगे आतंकवादी बनाने के लिए, उनके अंदर किस प्रकार का दहशत होगा। क्योंकि उन्होंने देखा है कि बहावलपुर की वो तस्वीर कैसी है, उन्होंने देखा है कि मुरीदके की वो तस्वीर कैसी है जब भारत की मिसाइल ने धज्जियां उड़ा के रख दी थी। तो वो सबसे बड़ी चोट थी जब आतंकवाद के मनोबल पे आपने चोट किया। दूसरी चीज कि उनके हाई वैल्यू एसेट को अगर आपने चोट पहुंचाया तो ये सालों की ट्रेनिंग में खुद तैयार हुए थे और उसके बाद दूसरे युद्ध को तैयार कर रहे थे। अब पाकिस्तान की फौज फिर से वैसे लोगों को ढूंढेगी, फिर उनको उस रूप में क्रिएट करेगी, तो करारी चोट तो है ही। जी देवेंद्र, यहाँ पर जो जानकारी आपने दी है उसमें से एक आतंकी जो है वो रिक्रूटर है, नौजवानों को रिक्रूट करने का, एक जो है वो प्लानर है, एक जो हथियारों का सप्लायर है, एक ट्रेनर है। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो नेक्सस है उसी का खात्मा है। और बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के अगर आतंकवाद के पूरे सेटअप को अगर आप देखें तो एकदम से ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान की फौज का जो सेटअप है कुछ उस तरह का प्रोफेशनल सेटअप बनाने की वो कोशिश करते हैं आतंकवाद को। और फौज में भले ही उनकी कुछ कमी हो जाए लेकिन आतंकवाद को लेकर फंडिंग वगैरह इस सब की कमी नहीं होती। और दुनिया के दूसरे देशों से जो उन्हें कर्ज मिलते हैं उस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा वो आतंकवाद के प्रयोजन में ही खर्च करते हैं। और उस लिहाज से हथियार कहां से आएंगे, हथियार की ट्रेनिंग कौन देगा, यूथ को कौन रिक्रूट करेगा, किस ऑपरेशन में किसको भेजना है, इन सारी चीजों की फौज एक प्रोफेशनल तरीके से आतंकवादियों के मार्फत प्लानिंग कराती है, फिर उसे एक्सिक्यूट कराती है। तो उस ढांचे को चोट पहुंचाना मकसद था ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि जिन लोगों ने पहलगाम में उस घटना को अंजाम दिया, जिन आतंकवादियों ने 4 या 5 जो भी रहे हों उनको घेर के उनको सिर्फ खत्म कर दिया जाए, बल्कि उसके पीछे जो उनके प्लानर हैं, उनके पीछे जो उनके बैकर हैं, उनको चोट पहुंचाना था। और उस चोट को, करारी चोट को बहुत करारे ढंग से पहुंचाया गया। न सिर्फ पहुंचाया गया बल्कि इस तरह से पहुंचाया गया कि किसी को एक कहने की जरूरत नहीं थी कि सबूत कहाँ है, सबूत क्या है। पाकिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि उसकी क्या दुर्गत हो गई है और वही बौखलाहट नजर आ रही है। अभी पाकिस्तान का जो रिएक्शन सामने आ रहा है लगातार।